माननीय नीतीश कुमार जी के समक्ष वो जो चिकित्सक थी, महिला चिकित्सक थी, वो लगभग हमको लगता है कि नाती और पोती के उम्र के बराबर है नीतीश कुमार जी के। और जिस मानसिकता से जो लोग देख रहे हैं उसको मैं चुनौती देता हूं, खासकर अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं को जितना मतलब सामाजिक भागीदारी दी है उसमें भाई अरे तुम मुंह ढककर क्यों रहते हो? खुलकर आओ सामने, समाज में बताओ कि मैं चिकित्सक हूं, मैं अल्पसंख्यक समाज से आती हूं और मैं सेवा करने के लिए आया हूं। कह सकते थे, खींचने की क्या आवश्यकता थी? अरे क्या आप नजरिया देखिए, आप कम से कम उनका आप देखिए, यही ना कहते हैं कि विरोधी लोगों को नजरिया जो है ना, चश्मा थोड़ा उन लोगों का काला हो गया है। नीतीश कुमार जी ये बताएंगे, इसको हटाओ ना, पूरा दुनिया के लोग देख रहा है कि तुम डॉक्टर हो गई हो, अब डॉक्टर होकर तुम आंख बंद करके थोड़ा इलाज कर सकती हो। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। सीएम नीतीश कुमार महिला सुरक्षा की बात करने वाले महिला सुरक्षा को ही भंग कर देते हैं, मुंह से हिजाब खींच लेते हैं। बवाल बढ़ गया है। विपक्ष के सांसद कह रहे हैं अब तो महिला सुरक्षा पर सवाल तो उठेगा ही। जब बिहार के मुखिया ही महिला के साथ ऐसी हरकत करे तो फिर महिला सुरक्षित कैसे रहेगी उस राज्य में? बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता हैं राम पुकार सिन्हा जी। क्या कहेंगे, महिला सुरक्षा पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं? ये जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए। बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जितना महिलाओं के लिए काम कर दिए, और खासकर जब जिस मुद्दा की बात उठा रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लिए जितना काम कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार की राजनीति में आज़ादी के बाद आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री पैदा नहीं लिया जितना महिलाओं के लिए काम करे। तो जो बात बोल रहे हैं, जो विपक्ष के लोग इस तरह की सवाल उठा रहे हैं, सबसे पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें, उसके बाद हमारे एनडीए गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कोई आवाज़ बुलंद करने का वो लोग काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री पैदा नहीं होगा मुसलमान के लिए जितना काम कर दे, लेकिन सच में पैदा नहीं होगा जो किसी के चेहरे से नकाब खींच ले, हिजाब। अरे आप तो समय ना देखिए, आप मीडिया के लोग यूं ही कयास लगाते रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय नीतीश कुमार जी के समक्ष वो जो चिकित्सक थी, महिला चिकित्सक थी, वो लगभग हमको लगता है कि नाती और पोती के उम्र के बराबर है नीतीश कुमार जी के। और जिस मानसिकता से जो लोग देख रहे हैं उसको मैं चुनौती देता हूं कि आप कम से कम इस तरह का प्रश्न मत उठाइए। बिहार की राजनीति में माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीति एक बेदाग छवि के रूप में रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले नेता रहे हैं, समाजवाद के मूल्यों पर चलने वाले नेता रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी के द्वारा उन्होंने ये स्पष्ट बताया। देखिए, आज जो आप यह प्रश्न पर आपने जो हमसे डिबेट कर रहे हैं, ये पहले कमलेश जी आपको समझना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी स्पष्ट रूप से बताए हैं कि हमने खासकर अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं को जितना मतलब सामाजिक भागीदारी दी है उसमें भाई अरे तुम मुंह ढककर क्यों रहते हो? खुलकर आओ सामने, समाज में बताओ कि मैं चिकित्सक हूं, मैं अल्पसंख्यक समाज से आती हूं और मैं सेवा करने के लिए आया हूं। कह सकते थे, खींचने की क्या आवश्यकता थी? अरे क्या आप नजरिया देखिए, आप कम से कम उनका आप देखिए, यही ना कहते हैं कि विरोधी लोगों को नजरिया जो है ना, चश्मा थोड़ा उन लोगों का काला हो गया है। नीतीश कुमार जी ये बताएंगे, इसको हटाओ ना, पूरा दुनिया के लोग देख रहा है कि तुम डॉक्टर हो गई हो, अब डॉक्टर होकर तुम आंख बंद करके थोड़ा इलाज कर सकती हो। डॉक्टर बनना है तो आंख खोलकर नहीं इलाज करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी इसको इंडिकेट किए। कह दीजिए हिजाब नहीं। अब देखिए, अब आप जब आप समाज सेवा में आएंगे, राजनीति सेवा में आएंगे, आप सरकारी सेक्टर में आएंगे, तो आपको तो थोड़ा अलग चलना पड़ेगा भाई। आप देखिए, ये कोई घर की मामला नहीं है कि घर में हम अलग चलना पड़ेगा, तो सीधे कह दीजिए ना कि हिजाब पर बैन है। नहीं, हिजाब पर बैन और बैन नहीं ना, मुख्यमंत्री जी ने ये बताए मन से कि अरे अब तुम डॉक्टर हो गई हो भाई, अब तुम दिखाओ ना समाज को कि मैं डॉक्टर हुआ हूं। आपका आकलन अल्पसंख्यक समाज की लड़कियां करेगी, बच्चे करेंगे कि देखिए हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ बहनें जो डॉक्टर बन गई है, आज वो मंच से मुख्यमंत्री जी के हाथों नियुक्ति पत्र ले रही है और कल से वो डॉक्टर का काम करेगी हमारी सरकार में। तो ये नजरिया देखिए, जिसकी जैसी नीयत होती है ना, वैसा ही वो प्रश्न उठाता है। इसलिए हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ वही व्यवहार करेगी और कर रही है। देश की सांसद है, मुस्लिम महिला सांसद है, वो तो कह रही है सीधे कि गरिमा और धार्मिक पर ये सीधा हमला है। कौन सांसद है, कौन महिला, जरा उनका नाम तो बताइए, हम जरा जान ले। सपा सांसद को जानते हैं? देखिए, अब इकरा हसन साहब क्या बोल रही हैं। पहले उत्तर प्रदेश में
वो अपने पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, पहले वो अपने घर और गिरबान में झांक कर देखे तब बिहार की राजनीति पर कोई टीका टिप्पणी करेंगे। बिहार में अल्पसंख्यक समाज की जो महिलाएं हैं, जो कर्मचारी हैं, जो तमाम लोग हैं, वे लोग सभी लोग सुरक्षित हैं और हमारे बिहार में मान सम्मान सबके साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं कमलेश जी कि बिहार की राजनीति में सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय का मान सम्मान एक साथ है। तेजस्वी यादव लापता है, आपके सहयोगी ने पोस्टर लगा दिया है। हाँ, हम लोग को भी मालूम, आप ही मीडिया के लोगों से हो रही कि तेजस्वी यादव जी जब सदन चल रहा था उसी समय से लापता है। अब उनको बिहार की जनता से कोई मतलब अब रह नहीं गया। बिहार की जनता ने उन्हें जिस तरह का मैंने उनके किए हुए कार्यों का जो प्रतिफल दिया है उससे वो हताश हो गए हैं और बिहार की जनता संभवतः उन्हें नकार दिया है। लेकिन बिहार की जनता से वो भाग कर अब कहाँ गए हैं तो उनके परिवार वाले लोग ही बताएंगे, उनके पार्टी के लोग बताएंगे। आप लोग लापता है, तलाश कर रहे हैं। हाँ, तो वही ना करेगी बिहार की जनता भाई। नेता प्रतिपक्ष को तो खोजेगी ना कि मान लीजिए कि हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं और विजय कुमार सिन्हा जी हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार की जनता खोज रही है। जिस तरह बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी बिहार में पूरे घूम रहे हैं, तो भाई नेता प्रतिपक्ष कहाँ हैं? बिहार की जनता तो प्रश्न करेगी ही, कारण कि उनको भी बिहार की जनता ने कुछ उनको मैंडेट तो दिया ही है। तो मैंडेट जब दिया है तो बिहार की जनता और खासकर उनके जीते हुए विधायक तो खोजेंगे ही कि भाई कहाँ हैं। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि नेताजी दोबारा राज्यसभा जा रहे हैं कि नहीं? अब ये समय आने दीजिए। अभी तो हमारा नेता राज्यसभा में सांसद हैं, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। यह है कि अब बेटा को एमएलसी बना देगी बीजेपी, उनको नहीं भेजेगी। अब आप लोग यूं ही, अब आप लोग तो बहुत कुछ कयास लगाते रहते हैं। पहले अप्रैल आने दीजिए, अप्रैल के बाद फिर इस मुद्दा पर आप बात हमसे कीजिएगा, जब आपको हम प्रत्यक्ष को प्रमाण दे देंगे उस समय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा दोबारा राज्यसभा जा रहे हैं या नहीं, कह रहे समय का इंतजार कीजिए, अप्रैल के बाद प्रत्यक्ष ही दे देंगे। बने रहिए भोले भाई साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।